यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। टेढ़ा चंद्रमा भी भगवान शंकर की शरण में गया। भगवान शंकर के साथ साथ उस चंद्रमा की भी आरती उतारते हैं लोग। हाँ? वरना उस चंद्र को लोग देख लें तो पाप समझते थे, कलंकित चंद्रमा है वो। लेकिन भगवान शंकर के भाल पर आया, तब से जगत बंद हो गया। लसद भाल बालेंदु कंठे भुजंगा। रुद्राष्टकम में भगवान शंकर के विषय में बाबा तुलसी ने कहा ना, भोलेनाथ के भाल पर जब से चंद्र आया, बाल चंद्र, पूर्ण चंद्र नहीं है वो, बाल चंद्र है। लसद भाल बालेंदु कंठे भुजंगा। चलत कुंडलम भ्रो सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालुम मृगाधीश चरमांबरम मुंडबालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। वह चंद्र भी वंदनीय हो गया। क्या से क्या हो जाता है साधक, जीवन बदल जाता है साधक। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। दूसरी बात, भगवान शंकर इस श्लोक में तो बाबा तुलसी ने कहा कि गुरुम शंकर रूपिणम। हम सब के जो गुरुदेव हैं वह शिव रूप है। बाबा तुलसी ने थोड़ा संक्षेप में कहा, लेकिन वो श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। केवल शिव नहीं, ब्रह्मा भी हैं और विष्णु भी। और इतने से मन नहीं माना तो अंत में कह दिया गुरु साक्षात परब्रह्म। वह परब्रह्म है और ब्रह्म की कभी मृत्यु नहीं होती है। ब्रह्म सदा होता है, वो दिखाई पड़े न पड़े सदा होता है। बाबा तुलसी मानस में कहते हैं, अग जग में सब रहित बिरागी। 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 प्रेम ते प्रभु प्रगटै जिमियागी। प्रेम से प्रभु प्रगटै जिमियागी। प्रेम ते प्रभु प्रगटै जिमियागी। प्रेम से प्रभु प्रगटै जिमियागी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। भगवान सर्वत्र है। जैसे हर लकड़ी में आग होती है, ऐसे भगवान सर्वत्र है, अचेतन रूप से है। गुरु भी एक तत्व है जो सर्वत्र व्याप्त होता है। गुरु एक व्यक्ति नहीं है। एक व्यक्ति के रूप में मानना यह हमारी एक भूल होती है। गुरु साक्षात परब्रह्म। देखो, ब्रह्मा के 4 मुख हैं। ब्रह्मा के 4 मुख हैं ना, जिसको 4 वेद कहते हैं। और भगवान नारायण की 4 भुजा है।
और भगवान शंकर के 3 नेत्र। कुल कितने हो गए? 4, 4 8 और 3 11। ब्रह्मा के 4 मुख, विष्णु की 4 भुजा और शिव के 3 नेत्र। 11 तत्व जिसमें है वो सद्गुरु होता है। भगवान शंकर केवल शंकर नहीं है। श्रीमद् भागवत में भगवान नारायण ने प्रकट होकर कहा दक्ष वाले प्रसंग में, अहम ब्रह्मात सर्वस्य। ए दक्ष, केवल मुझे विष्णु के रूप में मानना ये भूल है। मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही नारायण हूं और मैं ही शंकर हूं। रोज हम आरती में भी तो कहते हैं ना, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एकार। ओम हर 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 महादेव। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणव अक्षर यदि ले लिया जाए तो ये तीनों ही एक हैं। ओम में, ओंकार में 3 शब्द, 3 अक्षर आते हैं, अ, उ और म। ये तीनों जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। भगवान महादेव ही ब्रह्मा हैं, भगवान महादेव ही विष्णु हैं और भगवान महादेव ही शिव हैं। और यह 3 जिसमें हो वही तो सद्गुरु होता है। हाँ, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। व्यक्ति गुरु नहीं होता और गुरु व्यक्ति नहीं होता है। जिसमें 11 तत्व है। ब्रह्मा का चतुरानन, 4 मुख हैं। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। एकानन भगवान नारायण, चतुरानन भगवान ब्रह्मा जी और पंचानन भगवान भोलेनाथ। लेकिन ये पंचानन तो बहुत कम लोग जानते हैं। त्रिनेत्रधारी हैं भोलेनाथ, ये दुनिया को पता है। भगवान शंकर के 3 नेत्र हैं, भगवान नारायण के 4 भुजाएं हैं और ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। बहुत ध्यान से आप इसको समझने का प्रयास करना कि हमारे गुरु के भी 4 मुख होते हैं। किसी के भी, कोई भी सदगुरु हैं, कोई भी उनके गुरु हैं, आप महसूस करना, अनुभव करना, आपके गुरु के भी 4 मुख होंगे। अब 4 मुख का मतलब अलग अलग 4 मुख ऐसा नहीं, एक ही स्वरूप में मुख के 4 प्रकार होंगे। इसलिए चतुरानन कहा गया, इसलिए ब्रह्मा स्वरूप कहा गया। ब्रह्मा का एक काम है सर्जन करना, वो तो है ही है। गुरु भी हमारी सृष्टि करता है, हमारा निर्माण करता है। जैसे कुम्हार गढ़े को बनाता है, ऐसे ही सदगुरु शिष्य को तैयार करता है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़त खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारत चोट। गुरु अपने शिष्य का निर्माण करता है, उसका सर्जन करता है, सद्गुणों का उसके भीतर श्रृंगार करता है। उस रूप में तो ब्रह्मा है ही है। ब्रह्मा के 4 मुख हैं। सद्गुरु को भी यदि हम ध्यान करते हैं उनके मुखमंडल का, तो उनके मुखमंडल में भी हमें 4 स्वरूप दिखाई देते हैं। बहुत ध्यान से इसको स्मरण करना।
पहली बात, गुरु का मुख प्रसन्न मुख होता है। अपने अपने गुरुदेव का आप ध्यान करना, गुरु का मुख प्रसन्न मुख होता है। हर परिस्थिति में तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, प्रसन्न मन होता है, प्रसन्न मुख होता है। हर हाल में वो प्रसन्न होते हैं। जिसके चेहरे पर सदैव प्रसन्नता का भाव हो। दूसरा मुख गुरु का हंसमुख होता है। गुरु का सदैव मुखमंडल, देखो हंसना और प्रसन्नता में थोड़ा अंतर है। हंसना ये बाहर की क्रिया है और प्रसन्न होना ये मन की क्रिया है। बाहर के मुख से हंसा जाता है, लेकिन प्रसन्न मुख उसको कहते हैं जिसका मन प्रसन्न हो। और मन प्रसन्न तभी होता है जब व्यक्ति भीतर से प्रसन्न हो। हाँ, प्रसन्न मुख तभी होता है जब हमारा भीतर मन प्रसन्न होता है। जो उस परम सत्ता को पा लिया है ना, उसके जगत के द्वंद परेशान नहीं करते। न स्तुति, न निंदा, न दुख, न सुख, न राग, न द्वेष, न शोक, न मोह, कोई द्वंद परेशान नहीं करते। हर हाल में वो मस्त रहता है, प्रसन्न मन। तो गुरु का एक मुख हंसमुख, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। हाँ, गुरु का मुख सदैव हंसमुख होता है। गुरु का मुख सदैव प्रसन्न मुख होता है। सदैव प्रसन्न रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।